काजल, आजकल तो घर में ही रहती है। टपोरी गिरी के धंधे में मंदी चल रही है क्या? वो क्या है ना राधिका कि जरा कादर भाई और अपुन के बीच में टेंशन हो गया, तो जब तक मामला सेटल नहीं हो जाता हम दोनों की जान को खतरा है। क्यों? भाई लोगों में क्या होता है कि जब दो आदमी एक ही गैंग के होते हैं और दोनों के बीच में पंगा होता है ना, तो वो सामने वाले की जान लेने के चक्कर में होता है। यानी तेरा खून होने का चांस है? हाँ। और तुझे जरा भी टेंशन नहीं? अरे राधिका, मौत से क्या डरना? कोई 12 साल की उम्र में मरता है तो कोई 72 साल की उम्र में मरता है, और इस देश में आम आदमी तो हर रोज जिंदा होता है और हर रोज मरता है। एक मिडिल क्लास औरत भाजी का भाव सुनकर जीते जी मर जाती है, और एक मर्द लोकल ट्रेन की भीड़ देखकर मर जाता है। वो दुआ है ना, साधो प्यारे मुर्दों का साथ, सबकी जिंदा लाशें ही तो फिर रही है हमारे आसपास। काजल, तू तो बहुत फिलॉसफी करने लगी है। खैर जाने दे, तू ये बता, कादर भाई और तुझ में झगड़ा हुआ क्यों? बताता है, इधर आ। बैठ इधर बैठ। क्या हुआ ना कि कादर भाई की माँ का आंख का ऑपरेशन हुआ था और अपन उसकी खबर पूछने गया और वहीं लोचा हो गया। खबर पूछने में लोचा कैसे हो सकता है? अपन ने उनकी माँ को पूछा, अम्मा ये कितनी उंगलियां है? उन्होंने बोला कि 5। अपन ने बोला, माँ तेरा ऑपरेशन फ्लॉप हो गया है, ये 4 उंगलियां और 5वां अंगूठा है। वो टेंशन में आ गई, रोने वोने शुरू हो गई, बोली हाय मेरा ऑपरेशन फेल हो गया, मैं अंधी हो गई, अब मैं अपनी बहुओं के काम में नुक्स कैसे निकालूंगी? कादर भाई को गुस्सा आ गया, उसने खंजर लिया और डॉक्टर के पेट में घुसेड़ दिया। बाद में उनको पता चला कि अपुन ने मजाक किया था। अब वो तलवार लेकर अपुन को ढूंढ रहे हैं। तो अब क्या देखता है, 2-4 दिन में मांडवली हो जाएगा तो अच्छा है, वरना किसी पुलिस वाले के साथ सेटिंग करके कादर भाई का एनकाउंटर करवा देगा। क्या बात है, 2 डाकू बैठकर डाका डालने की योजना बना रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं, ये काजल कादर भाई का एनकाउंटर करने का सोच रही है। क्या? कादर भाई का एनकाउंटर? बापू, अपन दावे के साथ बोल सकता है कि पिछले जन्म में आप चाल सिस्टम में रहने वाली औरत होंगे। हाँ, दूसरों की बातें छुप कर सुनने की आदत चाल सिस्टम में रहने वाली औरतों की होती है। अरे लेकिन कादर भाई ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है जो उसका एनकाउंटर करने निकले हो तुम लोग? हेलो कादर भाई, कैसा है? अरे एकदम फिट। हाँ, अरे अपन आपको फोन करने का सोच ही रहा था, माफी मांगने के लिए। नहीं नहीं नहीं, आता है ना मिलने। एक काम करो ना, शाम को आप इधर चाय पर आ जाओ, बाहर बारिश भी हो रही है, साथ में गरमा गरम भजी और समोसे खाएंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। तुम लोगों को ईमान धर्म नहीं है क्या? हा? अभी अभी उसका एनकाउंटर करने निकली थी और अभी अभी उसे कांदा भजी और चाय पीने के लिए बुला रही हो। देखो बापू, क्या है? हम लोगों का है ना, अब शरीफ लोगों जैसा नहीं होता है कि सालों साल साथ में रहे, एक छोटी बात पर खिटपिट हुआ तो बोलना बंद। यहाँ तो मांडवली करने का, नहीं तो खल्ली वल्ली। डोर कीपर किधर गया? पता नहीं, सुबह से दिखी नहीं। कोई अपने जगह से हिलेगी नहीं। अपने बाप को दरवाजा खोलने के लिए बोली। जैसी बेटियां वैसी माँ। माँ 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 माँ। अरे क्या बात है, आपने दरवाजा खोला? हाँ। वो मिस इंडिया का है। पता नहीं कहाँ हुआ। तू कहाँ से आ रही है सुबह सुबह? अरे मैं तो गाय को घास खिलाने गई थी। अच्छा? कहते हैं गाय को घास खिलाने से बेटियों के लिए बहुत अच्छे रिश्ते आते हैं। बोलो। अरे माँ, अगर गाय को घास खिलाने से अच्छे रिश्ते मिल जाते तो ये मैरिज ब्यूरो वाले सारे अपना धंधा बंद करके गाय पालकर बैठ जाते। हाँ, सोचना कैसा लगता, अपनी तरुणी श्रॉफ मंदिर के बाहर गाय और घास लेकर बैठी है। हाँ, और उसका पार्टनर कौन है? विजय रावल। हाँ, वो हाफ पैंट पहनकर जंगलों में घास काट रहा है। अरे वो घास काटना चाहता है तो घास काटे, लकड़ी काटना चाहता है तो लकड़ी काटे। मेरी परी का है। परी? मिस इंडिया? तू अपनी बेटी को ऐश्वर्या राय समझती है क्या? नहीं, मेरी बेटी सिंडी क्रॉफर्ड से भी ज्यादा खूबसूरत है। अरे डाकू की माँ भी अपने बेटे को क्रांतिकारी समझती है। पर वो है कहाँ? मुझे क्या मालूम? मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे नूरे चश्म, तू है कहाँ? बोलो। इसे कहो इस तरह ना पुकारा करे मेरी बेटी को, मुझे जलन होती है। मैंने कभी इतनी ममता से मेरी बेटी को नहीं पुकारा। स्वीटी, बेटी, स्वीटी, स्वीटी बेटा कहाँ है तू? आपने मुझे बुलाया मामा? अरे स्वीटी बेटा, सुबह से कहाँ थी तू? अपने कमरे में। कमरे में क्या कर रही थी? स्वीटी, स्वीटी। कमाल है, इसको क्या हुआ आज?
कोई नया नाटक ढूंढा होगा। क्या खाक नाटक है? मशीन गन की तरह बोलने वाली मेरी बिटिया गूंगी हो गई है और तुम कह रहे हो नाटक है? हेलो, हाँ? अपॉइंटमेंट ली थी? एक मिनट ना, स्वीटी, स्वीटी। जी डैड। ले तेरा फोन है। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। हाँ, नहीं, आज रहने दीजिए, आज कैंसिल कर दीजिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर्सनल रीजंस है। ओके। क्या बात है? ब्यूटी पार्लर की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी? डैडी, मुझे ये बात समझ में आ गई है कि सुंदरता इंसान के दिल में होती है। आईब्रोज, फेशियल, वैक्सिंग करने से इंसान का दिल सुंदर नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी। बिना, बिना, हाँ? मुझे जरा चिमटी काटो। मैंने चिमटी काटने को बोला था, चिमटे से चमड़ी उखाड़ने को नहीं बोला था। बापू, हाँ। ये तो ममता कुलकर्णी से मीराबाई सीरियल करवाने जितना बड़ा झटका है। हाँ, भैंस पानी में गिरे बगैर रह सकती है, लेकिन स्वीटी ब्यूटी पार्लर जाए बगैर कैसे रह सकती है? जिसकी अकल की दुकान में ताला लगा हो, वो मन की सुंदरता की बात कर रही है। मेरे चांद के टुकड़े को किसी की नजर लग गई है। किसी को इसकी नजर लग गई है। कभी परी कहती है, कभी चांद का टुकड़ा। नजर वजर कुछ नहीं रे, ये ऐसे बीच बीच में उसे अकल के दौरे पड़ते हैं। शाम तक ठीक हो जाएगी। हाँ, बिना, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस में देरी हो जाएगी और मेरे बॉस को अकल के दौरे पड़ जाएंगे। लेट हो गया तो क्या बोलता है मालूम है? तुम फिल्म इंडस्ट्री क्यों नहीं ज्वाइन करते? क्योंकि ये एक ही इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ 3.5 लाख की घड़ी पहनकर लोग 3.5 घंटे लेट आते हैं। ठीक है, रास्ते पर संभल के चलना। बारिश के मौसम की वजह से गटर के ढक्कन खुले होते हैं। ऐसा ना हो कि ट्रेन की बजाय अब तैरते तैरते ऑफिस पहुंचो। ठीक है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। ढक्कन नहीं। ठीक है, ढक्कन। बिना, मैं चलता हूँ। मैं अरे अब ये सोचो स्वीटी को हुआ क्या है। माँ, कादर भाई का एक भतीजा है जिसको अपनी स्वीटी की तरह ही दौरे पड़ते थे और वो बहकी बहकी बातें करता था। जैसे आजकल क्यों आपके खतों का आना बंद है? मर गए हैं डाकिये या डाक खाना बंद है? अरे तो बोला था ना, पोस्ट वालों की हड़ताल चल रही है। अरे हड़ताल से पहले ये सब बोलता था और फिर अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ा होकर बोलता था, वाह 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 वाह, आदाब आदाब, क्या बात है। पागल हो गया होगा। नहीं, कादर भाई ने बदरुद्दीन बाबा को बुलाया और फिर पता चला कि किसी नाकाम शायर के भूत ने उसे पकड़ लिया है। फिर क्या, बाबा ने ऐसा इलाज किया कि वो शायर का भूत मुशायरा का नाम तक भूल गया। नहीं, हम पढ़े लिखे लोग इन चीजों को मानते ही नहीं है। भूत प्रेत होता ही नहीं है। क्या बात करती है? रात को चल मेरे साथ, सोनापुर 4 रास्ता। वहाँ क्या है? वहाँ हर रोज रात को एक मर्द और औरत का भूत खड़ा रहता है और हर आने जाने वाले से टाइम पूछते हैं, क्या टाइम हुआ है? फिर क्या, जब वो आदमी टाइम बताता है कि 1 बजे है तो वो लोग बोलते हैं 2 बजे हो तो हमको क्या फर्क पड़ता है, और फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्या फेंकती है यार तू? नहीं राधिका, ऐसा होता है। हमारे गांव बलिया में एक पहलवान डूबकर मर गया था। फिर वो रोज रात को तालाब के किनारे बैठकर जोर जोर से गाता था, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तैरना ना आए तो डूब जाना चाहिए। समझी ना? इसलिए मान ले, अपन को तो लगता है कि अपनी स्वीटी को किसी की नजर ने झपट लिया है। तू एक काम कर, तू ना जल्दी से बदरुद्दीन बाबा को बुला ले। हाँ ठीक है, अब भी बुलाते अपन। वैसे तो मैं किसी के घर में विजिट नहीं करता, अपने क्लिनिक में इलाज करता हूँ। क्या बाबा लोग का भी क्लिनिक होता है? अरे हमने तो कंप्यूटर भी लेके रखा है कि कौन से भूत ने कौन से साल में किस आदमी को कितने दिन के लिए पकड़ रखा था। अच्छा? हाँ। अच्छा, मैं अब कुछ चीजें बोलूंगा, वो जरा मंगवाइए। हाँ, बाबा एक मिनट, मैं दरवाजा खोल कर आती हूँ। अरे आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? स्वीटी की टेंशन में मेरा ऑफिस में जी नहीं लगा, इसलिए आधे दिन की छुट्टी लेके आया हूँ। कौन है? ये बदरुद्दीन बाबा है। बदरुद्दीन बाबा? इसका नाम तो बकरुद्दीन बाबा होना चाहिए था। शक्ल से तो ये बनी के बकरे जैसे दिखता है, हाथ पाँव कान दाढ़ी। गुस्ताख आदमी, कौन हो तुम? अरे मैं इस घर का मालिक हूँ, आप कौन है? हमने इन्हें बुलाया है स्वीटी के इलाज के लिए। इलाज के लिए? अरे किसी एंगल से मुझे डॉक्टर नहीं लगता। डैड, ये झाड़ फूक का डॉक्टर है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। हाँ, पहले जुम्मा मस्जिद के सामने खजूर बेचता था,
तू पहले खजूर बेचता था। अब आपको किसने बोला? अरे किसने भी बोला हो, लेकिन खजूर की दुकान नहीं चली, इसलिए लोगों को पूड़ियाँ बेचने लगा। देखिए, अगर आप मुझे अपमानित करना चाहेंगे तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। नहीं बाबा, ये तो ऐसे कुछ भी बोलते रहते हैं। तो ठीक है, कुछ चीजें मंगवानी पड़ेगी। हाँ बोलिए। आधा किलो काला उड़द जी। दाल पकाने का इरादा है क्या? एक काला मुर्गा, दाल के साथ तंदूरी मुर्गी का भी प्लान दिखता है। 100 ग्राम सिंदूर, सिंदूर कैसे खाएगा? सिंदूर खाने लाल धागा, 12 नींबू और 2 मीटर काला कपड़ा। मंगवाती हूँ बाबा, अभी चाहिए? नहीं, घर भेज देगी तो भी चलेगा, रात को कब्रिस्तान में काम आएगा। जी। अब जरा बेटी को बुलाइए। हाँ अभी बुलाती हूँ। हाँ स्वीटी बेटे, जरा बाहर को आओ। क्या है मामा? स्वीटी बेटा, जरा यहाँ आओ, बाबा के पास बैठो। अरे बाप रे, इसके ऊपर तो किसी ने काला जादू किया है। काला जादू किया है? हाँ, इसके ऊपर 14 जुम्मेरात इलाज करना पड़ेगा। इसका तो इंटीरियर डेकोरेटर जैसा है, दूसरा ग्राहक मिलने तक पहले को खींचते जाओ। देखिए, अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं जाता हूँ। नहीं बाबा, आप 14 क्या 24 जुमेरात इसका इलाज कीजिए। तो ठीक है, आज एक तावीज दे के जाता हूँ, इससे थोड़ा फर्क पड़ेगा। ये हमेशा अपने गले में रखिए और रोज सुबह शाम अपने घर में लोबान का धुआं दीजिए। ये तावीज खोलकर देखो, अभी इसका पोल खुल जाएगा। वो तावीज जरा इधर देना। अरे देना तावीज इधर दे जरा। क्या है? कहाँ से खोलने गए? ठीक है? अरे जल्दी खोलो ना। दिल के गेट की नेम प्लेट पर लिखा है तेरा नाम, ठक 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 करे सुबह शाम। इसकी जात को, ये तो तिरछी टोपी वाले का गाना है। अरे वही तो, ये बाबा ढोंगी है। हट साला, दिन भर हम लोगों को चूना लगाते और तू हमको चूना लगाने आया है। मारो इसे। कोई से हाथ मत लगाना, इसके मुंह पर मैं ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि इसके कान का पर्दा फट जाएगा। एक मिनट, इसको मारने से क्या फायदा? गलती इसकी थोड़ी ना है, गलती तो हमारी है कि हम लोग इतनी घटिया बातों पे विश्वास रखते हैं। इसके लिए तो लोग ठगने निकलते हैं। जा भाई साहब जा, जाके कोई और दुकान ढूंढो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे जा। मैं भी निकलती हूँ। स्वीटी, बैठ ना थोड़ी देर हम लोग के साथ भी। सॉरी काजल, मैं तुम लोग के साथ बहुत बैठ गई, बस अब विश होता है कि अपने आप के साथ ही बैठूं। मामा प्लीज मेरा खाना मेरे कमरे में भेज देना। अरे इसे हुआ क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है बैटरी से चलने वाले खिलौने से किसी ने सेल निकाल लिए हो। ये चुप हो गई तो शेयर बाजार की तरह गूंजने वाला हमारा घर हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट जैसा हो गया। हाँ, कुछ सोचना पड़ेगा। अरे अब सो भी जाओ। करवटें बदल रही है तो ऐसा लग रहा है कि अभी पलंग टूटेगा और हम लोग जमीन चाट रहे होंगे। अरे मुझे नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही है? ये तो बात ऐसी है ना कि कुंभकर्ण मेडिकल स्टोर में नींद की गोली मांगने गया हो। अरे हिम्मत वाला की श्रीदेवी जैसी मेरी बेटी शोले की जया बादरी जैसे चुप बैठ गई है और तुम्हें मजाक की सूझी है। वो चुप नहीं हुई है, वो तो अकल की बात कर रही है। अरे हम 10 कहते हैं तो एक का जवाब देती है। स्वीटी, बेवकूफ बड़ी बातें नहीं करेगी तो इस घर की तो रौनक ही चली जाएगी ना। देखो, मैंने डॉक्टर लता से बात की है, कल वो साइकेट्रिस्ट को भेज देगी। गुड नाइट। नहीं, सो गई। ये अभी अभी टेंशन के पहाड़ के नीचे दबकर दुबली हो गई थी, अभी अभी खर्राटे का बिगुल बजाने लगी। अब मैं क्या करूं? मैं भी सो जाता हूँ। अरे लेकिन इसके बिगुल के सामने मैं क्या सोऊंगा? चलो ट्राई करता हूँ। अरे स्वीटी ना सही, उसकी याद में तुम तो गाना गाते हुए दरवाजा खोलो। ठीक है, ठीक है। अगली बार जब बेल बजेगी ना, मैं गाते हुए दरवाजा खोलूंगा। यारो मैंने पंगा ले लिया। ये बीपी बोलना जरूरी है क्या? मिस्टर आनंद, Yes. डॉक्टर साबुन वाला। अच्छा, मैं आनंद वॉशिंग पाउडर। What?
अब मैं आनंद माथुर। हाँ, हमको डॉक्टर लता आप्टे ने भेजा है। अच्छा, मेरी बेटी की जांच करने के लिए बोला। आइए। तो सुना है तुम्हारा बच्ची कुछ चुपचाप हो गया है। जरा मुंह खोलो। हाँ, जबान दिखाओ। डॉक्टर, आप इसकी जबान क्यों देख रहे हैं? अरे निकला, एग्जामिन नहीं करेगा तो पीछे ट्रीटमेंट कैसा देगा? अरे ये पेशेंट नहीं है, ये मेरी बीवी है। ओह, आपका बीवी है? हाँ। आई एम सो सॉरी, हम तो उसको तुम्हारा डॉक्टर समझा था। देव मारा साबुन वाले ने। तुझे मजा आया ना? तू खुश? किधर रहता है तू? हाँ, किधर रहता है? अंधेरी में। वहाँ तेरी हेडलाइट का डॉक्टर नहीं है क्या? अपनी आंखें चेक करवा। अपनी माँ को अपने बापू की बेटी बोलता है। रहने दे काजल बेटा, गलती तो इंसान से ही होती है ना। हाँ, बराबर है। चलो पेशेंट को बुलाओ नहीं। स्वीटी जरा बाहर आ तो। क्या है? हेलो दिकरा। हमारा नाम है डॉक्टर साबुन वाला। मेरा नाम है स्वीटी माथुर। स्वीटी माथुर, कितना स्वीट नेम है। दिकरा, हम तुमको कुछ सवाल पूछेगा, तुम उसका जवाब देगा। वेरी गुड। आओ, बैठो। कम। वेरी स्वीट। दिकरा, ये लोग बोलते हैं कि तुम एकदम से चुप हो गया है, क्यों? नो कमेंट। माय गॉड। दिकरा, तुमको ऐसा नहीं लगता है कि तुम पहले की तरह हंसो, खेलो, नाचो, कूदो, गाओ? नो कमेंट। दिकरा, तुमको किसी बात का दुख है? नहीं। तुमको किसी बात का सुख है? वो भी नहीं। अच्छा, तुमको किसी ने कुछ डांटा है, फटकारा है, कुछ बोल दिया है? हाँ। नहीं, excuse me। एक मिनट, बाबा, स्वीटी। होपलेस केस, टोटली गॉन केस। ये ऐसा ही करती है और रूम में चली जाती है। अरे आनंद दिख रहा। अब हम क्या बोलते हैं कि इसको कोई ट्रीट नहीं कर सकता है। अच्छा? हाँ, अरे उसका दिल में कोई तमन्ना ही बाकी नहीं है, नो डिजायर। और जो इंसान का दिल में तमन्ना बाकी नहीं होता है ना, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आई एम वेरी सॉरी। अगर हम उसको ट्रीट करेगा ना तो हम मैड हो जाएगा। हम जाता है। माफ करो, हम जाता है। अरे ये कौन है? सॉरी। ये कार्टून कौन है? ये हमको कार्टून बोलता है। अरे नहीं, ये डॉक्टर कार्टून साबुन वाला। ओह, तो फिर इनके हॉस्पिटल का नाम धोबी घाट होगा। ओह गॉड। सॉरी डॉक्टर, इसकी बात का बुरा मत मानना। ये हमारी स्वीटी की शिष्या है। अच्छा, अरे शिष्या ऐसी है तो गुरु कैसा होगा इसका? माय गॉड, लगता है ये घर में सब पागल है। हम जाते हैं। गुरु मैया कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो उस कमरे में है। गुरु मैया जल्दी बाहर आओ। बबली, गुरु मैया, एक खबर सुनानी है। क्या? अमित जी को पब्लिक ने कल बहुत मारा। क्यों? वो क्या है, धारावी के झोपड़पट्टी से निकल रहे थे तो एक मुर्गे को कुचल दिया। लुंगी बनियान वालों ने अयो करके जो मारा, उनका थोबड़ा सूजा हुआ है। सच? हाँ, मैं आपको खास बुलाने आई हूँ। ऐसा सूजा हुआ थोबड़ा वापस देखने को नहीं मिलेगा। है ना हटेली, स्वीटी की बहन हस्बैंड का सूजा हुआ थोबड़ा दिखाने के लिए दुनिया को दावत दे रही है। बबली, तूने उसको डॉक्टर को बताया कि नहीं? हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि 2 दिनों तक उनका थोबड़ा ऐसे ही बटाटे वड़े की तरह रहेगा। फिर तो मेरे पास टाइम है। काजल, तू एक काम कर, फटाफट ब्यूटी पार्लर फोन लगा और मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स कर। मैं बबली के हस्बैंड के सूजे हुए थोबड़े को देखने जाऊंगी। मेरे पास एक फैंटास्टिक आइडिया है। हम लोग है ना जहांगीर आर्ट गैलरी बुक करेंगे। क्यों? अरे वहाँ तेरे हस्बैंड के सूजे हुए थोबड़े की एग्जीबिशन रखेंगे और पैसे कमाएंगे। लगता है ये नॉर्मल हो गई है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। स्वीटी, ये तो बता, कल से तुझे हुआ क्या था? हाँ, इतनी देर चुप क्यों थी? वो क्या है कि परसों रात को केबल पे मैंने शोले पिक्चर देखी थी। उस पिक्चर में जया जी एकदम चुप रहती थी, तो मैंने सोचा कि अगर मैं भी चुप रहूंगी तो मेरे पे भी कोई लंबू फिदा हो जाएगा। अरे बेवकूफ, तू अपनी शादी के लिए एक पैतरा और अपना रही थी, इसलिए चुप थी। और हमने यहाँ तेरे लिए क्या क्या किया। अरे मम्मी, यही तो फर्क होता है बेअक्ल वाले और अक्ल वालों में। मेरे जैसे अक्ल वाले जो काम 2 दिन से सोच समझ के कर रहे थे, तुम्हारे जैसे बेअक्ल वाले वो काम करने के लिए कूद पड़े। चुप।